नाउ गोल्ड, अभी गोल्ड में मेरे ख्याल से एक बार और धनतेरस बनाने की जरूरत है। ये तो खैर पुराना चार्ट है, आपको याद होगा यहाँ पे 61.8 तक निफ्टी आया था, जो एक्चुअल धनतेरस का दिन था हमारे लिए। वहाँ से ये स्विंग था, इस स्विंग से 61.8 सपोर्ट लिया एंड ये टारगेट हमने प्रेडिक्ट किया था 3120 के आसपास। ये ऑलमोस्ट वहाँ तक गया, 3090 के आस तक गया वहाँ पे। वहाँ से करेक्शन आया उसमें। ना ये जो करेक्शन है थोड़ा सा डेंजरस करेक्शन दिख रहा है मेरे को। वाई? क्योंकि दिस टाइम इसने हाई नहीं तोड़ा, ठीक है, गोल्ड ने हाई नहीं तोड़ा। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी गोल्ड इज ओवरबॉट, ओके, मतलब फिर से एक वो जिगजैग चालू। नाउ द ट्रिगर पॉइंट, द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट इज ऑलवेज ट्रिगर, दैट इज चैनल ब्रेच आउट हो गया यहाँ पे। आफ्टर ओवरबॉट चैनल ब्रीच हो गया। चैनल ब्रीच हो गया मतलब क्या? तो पहला टारगेट क्या रहेगा हमारा? दैट विल बी 61.8। नो, आप अगर इसको अच्छे से देखो तो ऑलमोस्ट 61.8 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है अच्छा खासा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बट सपोज मान के चलो इस बार अगर ये 61.8 ब्रीच करता है, इस बार अगर 61.8 ब्रीच करता है तो इसका पहला टारगेट रहेगा फिर से 2900। नो, व्हाई दिस? बिकॉज दिस टॉप इज लोअर टॉप, ओके, दिस टॉप इज लोअर टॉप एंड ओवरबॉट ऑल्सो, सो लाइकली फर्स्ट टारगेट विल बी 2900, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, इसके पीछे एक और एक रीजन भी है जो हायर टाइम फ्रेम में, मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है। हालांकि ये 61.8 ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये चलते रहेगा, ओवरबॉट टू 61.8, ओवरसोल्ड टू 61.8, इट विल गो ऑन till it reaches in reverse direction 61.8. But if sometimes the things are supported with higher time frame chart, जैसा हमको डॉलर में देखने को मिला था, तो टारगेट थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। we'll discuss that. तो जाहिर सी बात है इसका पहला सपोर्ट लेवल 61.8 है। अगर 61.8 से रिवर्स होता है then it's good, otherwise if it breaches 61.8 then 2900 will be the first target. And suppose if it goes on below 2900, then next target could be this base of this weekly channel. Again the base of weekly channel, मतलब जो bottom trend line है वो आता है 2850 के आसपास, वो आता है 2850 के हिसाब। अब अगर हम इस चीज का कोरिलेशन दूसरे तरीके से ऐसा देखें कि इसका मतलब यह है कि अगर ये यहाँ पे आता तो निफ्टी विल परफॉर्म, निफ्टी, हाँ, तो अदरवाइज ऑल्सो निफ्टी परफॉर्म करने के बाद कहीं तभी इट विल गेट ओवरबॉट अकॉर्डिंग टू फ्यूजन 70 के आसपास जाएगा, वेयर विल बी गेटिंग आउट ऑफ इक्विटी एंड शिफ्टिंग टू गोल्ड, सो डेफिनेटली विल बी गेटिंग गोल्ड एट चीपर प्राइस ऑल्सो दैट टाइम। दिस इज हाउ द शिफ्टिंग ऑफ गोल्ड एंड इक्विटी, जो हमने अभी डॉलर और इक्विटी में देखा थोड़ी देर पहले। इफ एनीथिंग इज इन टॉप will definitely attract profit booking, if anything is at bottom will definitely attract fresh positions buying. तो 2850 का टारगेट हो सकता है जो आपका वीकली चैनल है, जो डेली में लगाया मैंने। मेटा स्टॉक का एक सेशन करना ही पड़ता है, ये कैसे करते हैं सब कर लेते हैं, नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं। हाँ सर, कब जा रहे? अच्छा 15 जनवरी में टाइम है। नाउ द रीजन बिहाइंड गोल्ड, गोल्ड वीकली चार्ट इट इज इंटैक्ट, स्टिल इंटैक्ट, ठीक है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा आपको। अब आपको प्रॉब्लम दिखेगा यहां पे। गोल्ड ETF का चार्ट शुरू से लेकर आज तक अगर मैं देखूं तो आपको दिखेगा कि ये चैनल आज तक इंटैक्ट है, ठीक है, वीकली चैनल इज स्टिल इंटैक्ट। एक बार
स्पीड ब्रेकर आया था यहां पे. Why it was speed breaker? Because that time there was a divergence. You can see ये टॉप बना इसने बट इसने नहीं बनाया. तो उस बार क्या हुआ था, इसने नीचे की ट्रेंड लाइन को टच किया था. ये करेक्शन हुआ यहाँ पे वीकली में और यहाँ नीचे की ट्रेंड को इसने टच किया था अच्छा खासा. उसके बाद कभी डाइवर्जेंस नहीं दिखा आपको, ठीक है. लेकिन अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे. रिसेंटली एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है. आपके दिमाग में क्या चल रहा है गोल्ड को लेके? नहीं, व्हाई आई एम आस्किंग हर, क्योंकि यहाँ गोल्ड से रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा किसी को प्यार मोहब्बत है तो मैडम है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक व्यू ले रहा था उनके कि आपको क्या लगता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं, मतलब यहाँ पे आर यू फीलिंग एज एन अपॉर्चुनिस्ट बायर और अपॉर्चुनिस्ट सेलर? नहीं सर, सेलर कभी ये लोग नहीं रहेंगे, सेलर आप लोग रहेंगे, इसलिए मैं उनको सवाल पूछा. They will never sell their gold. They will always sell opportunity. So ये था एक हर्डल और अदर स्पीड ब्रेकर. उसके बाद अभी आया, तो ये जो स्पीड ब्रेकर है जो वीकली टाइम फ्रेम का है, इसलिए कंसर्न थोड़ा सा गोल्ड को डेली चार्ट को लेके ये है कि इट मे टच द बॉटम ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, दैट इज चैनल बॉटम का जो चैनल है ये 2700 है. ठीक है. नाउ दिस इज 2700 राइट नाउ, बट ये ट्रेवल होता है तो ये ऊपर भी हो सकता है. ठीक है, ये राइजिंग है ना चैनल, तो ये ऊपर भी हो सकता है. करंट पोजीशन बता रहा हूं मैं आपको कि दिस इज राइट नाउ 2700. तो यू मान के चलो कि 2700 से 2800 तक का आपने को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाइंग के लिए गोल्ड में. हाँ सर. नहीं, आई नेवर कंसिडर वॉल्यूम इन दैट. इट इज माउंटेन ऑसिलेटर, 535 ऑसिलेटर, एलिट ऑसिलेटर. हम हमेशा इसको यूज करते हैं ना डाइवर्जेंस के लिए. सो डाइवर्जेंस का मतलब ही ये होता है कि देयर इज ऑलवेज वेव 3 के बाद एक वेव 5 बना है कहीं तभी, क्योंकि वेव 3 का माउंटेन सबसे बड़ा रहता है और उसके बाद जो टॉप बनता है और माउंटेन टॉप नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये वो टर्मिनल वेव होता है. मतलब आपका वेव 5 के बाद एक करेक्शन. तो चांसेस ये है कि गोल्ड का एक 2800 से 2700 का लेवल अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाइंग के लिए. सर ये देखिए, ये इसने नया टॉप बनाया, ये टॉप के ऊपर है, लेकिन ये जो है ये इसने नया टॉप नहीं बनाया. सेम इज द सिचुएशन, ये टॉप बना लेकिन इसने टॉप नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने टॉप बनाया. सेम सिचुएशन है. ये हमने डॉलर में तो देखा था अभी, डॉलर में उसके बाद ही तो गिरा जम के वो. क्या 535 ऑसिलेटर. हाँ, मेटास्टॉक में ये भी कैसे बनाते हैं मैं वो बता दूंगा आपको. See, oscillator is nothing but a difference between two moving averages, which is represented on screen in histogram form. Okay? तो 5 और 35 के इसमें डिफरेंस है. हाँ, हम 5 मूविंग एवरेज एंड 35 सिंपल, उन दोनों का डिफरेंस का माउंटेन बनता है ये. ठीक है. नहीं, ये बताना मुश्किल है. ये बताना मुश्किल है. 5880 का टारगेट नवंबर महीने में हिट होगा, ये मैंने बोला था. कौन सा? अभी जो आपने बोला फाइनेंस. हाँ नहीं, वो तो होगा, बट टाइम थोड़ा सा मुश्किल है बताना. हाँ सर. We'll wait for 70, that's it. We'll wait for 70, that's it. 70. जिस दिन 70 हो गया उस दिन से निकल के पूरा गोल्ड. पोजीशन नहीं, पी वाला चार्ट अभी राइट में इट इज 55 समथिंग.
55 55 है। हाँ, तो स्कोप बहुत है अभी और ऊपर 6,600 निकल सकता है आराम से। अच्छा। तो सर 2700 का टारगेट कब तक हिट होगा ये तो मुश्किल है बताना। हाँ नहीं, एस्ट्रोलॉजर का भी मुश्किल, नहीं, वो पीरियड का टाइम आया। बट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। ओके, 2800 भी आ गया तो बहुत है। हाँ, गोल्ड ट्रेंड इज डाउनवर्ड। अब देखो ये इस बेसिस पे, जैसे अब ये यहाँ पे सब चीजें है, डाइवर्जेंस है, सब चीजें, हम क्या करते हैं फिर उसके बाद डेली चार्ट पे जाते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे तो क्या होगा, ये भी ओवरबॉट हो गया है, ठीक है। ओवरबॉट होने के बाद इसने चैनल ब्रीच किया है, तो अपना जो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ हो गया है कि इसने चैनल ब्रीच किया। सेकंड कंफर्मेशन क्या होगा, 61.8 के नीचे। तो 61.8 के नीचे अगर गया तो फिर ये 2850, 2800, फिर 2700 जो भी है, कहीं तभी सपोर्ट लेगा। तो SIP भी लगा सकते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल पहले 2900 पे खरीद लेंगे, बिल्कुल फिर 2800 पे खरीद लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, फिर 2700 पे। टेक्निकल SIP। तो फिर इसलिए हम उसको डेली पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये ओवरबॉट हुआ था, क्या हुआ, गिरा अच्छा खासा, बट इस बार वो 61.8 से रिवर्स हो गया था, ठीक है, एग्जैक्टली। नाउ इसका अभी अग्नि परीक्षा यहाँ पे है, ये इसको सपोर्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है कि इसको ब्रीच करता है, दैट वे। नाउ